देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी गद्य खंड से चैप्टर नंबर 3 भारत से हमने क्या सीखे के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका तैयारी कितना अच्छा से हो रखा है चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए बगैर देर के हुए देखते हैं हम भारत से हमने क्या सीखा मैक्स मूलर द्वारा रचित पाठ। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न जान लेते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा पहला नंबर प्रश्न भारत से हमने क्या सीखा वर्ग 10 के लिए है। तो पहला नंबर प्रश्न कहता है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो आंसर जानते हैं हमारा आंसर ऑप्शन ए कहता है हेकेल, बी हकर्स, सी वारेन हेस्टिंगस और डी विलियम जोन्स। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। हमारा नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है भारत कहाँ बसता है, दिल्ली के पास, गांव में, शहर में, लोगों के मन में। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गांव में बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता है। ऑप्शन ए को देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नगरी लिपि, सी भारत से हम क्या सीखे और डी परंपरा का मूल्यांकन। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत से हमने क्या सीखा। तो चलिए अब अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि भारत से हमने क्या सीखे के लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैक्स मूलर, अमरकांत, बिरजू महाराज। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैक्स मूलर। 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए पटना, बी जर्मनी, सी दिल्ली और डी छपरा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6ठा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि मैक्स मूलर ने उपनिषदों, कंठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया। जर्मनी, अरबी, संस्कृत और हिंदी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न आपको कहता है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो 18 फरवरी 1916 को, सितंबर 1961 को, अक्टूबर 1900 को। तो सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैक्स मूलर की जो मृत्यु हुई थी वो आपको 28 अक्टूबर 1900 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। कवि, नाइट, गायक या डॉक्टर। तो महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि देने के लिए बुलाया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। वेदांतियों का वेदांती, पंडित, ज्ञानी और विद्वान।
तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वेदांतियों का भी वेदांती। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1916, 1823, 1824, 1919। तो मैक्स मूलर का जन्म ऑप्शन नंबर बी 1823 ईस्वी में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? फ्रेडरिक डेविड विल्हेल्म मूलर, फर्नविस मूलर। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विल्हेल्म मूलर। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है, मैक्स मूलर ने संविदा, संपदा और प्राकृतिक से सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? जापान, श्रीलंका, भारत या कनाडा? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी या अमेरिकन? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा बिल्कुल सही है। चलिए हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न कहता है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, नाइट की उपाधि के लिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती, पंडित, ज्ञानी और विद्वान? तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, मैक्स मूलर का जन्म जो है कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1916, बी 1823, सी 1824 और डी 1919। तो मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो हमारा 1823 ईस्वी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, विल्हेल्म मूलर बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न कहता है, मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को, भारत को या कनाडा को? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, भारत को बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मूलर ने कौन सी भाषा में बाल्यकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? लिपंचिंग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लिपंचिंग विश्वविद्यालय। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन या फ्रेंच?
तो 15 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जर्मन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कठ और केन आदि उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? अंग्रेजी, उर्दू, जापानी या जर्मन? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मन भाषा में। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? भौतिक ज्ञान को, पक्षताप सभ्यता के ज्ञान को, वैदिक तत्व ज्ञान को और विश्व इतिहास के ज्ञान को? तो 17 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पक्षताप सभ्यता के ज्ञान को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मूलर ने तुच्छ समझ वापस कर दिया? तो नाइट देखिए, जनरल देखिए, सर देखिए या किंग? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नाइट की उपाधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा में हिंदी में भाषांतर किसने किया? रामविलास शर्मा, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी या भवानी शंकर त्रिवेदी ने? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भवानी शंकर त्रिवेदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है, विश्व का कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविधा संप्रदा से परिपूर्ण माना है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है काव्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक का जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत या लैटिन? तो हमारा सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर सी संस्कृत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैक्स मूलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? ग्रीक को, लैटिन को, संस्कृत को या फारसी को? तो 23 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, संत पॉल और जनरल केनिंग? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जोन्स बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? 1000, 2000, 3000 या 4000? तो सही आंसर यहाँ पर 26 का ऑप्शन नंबर सी 3000 बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से या अंतरिक्ष विज्ञान से? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी मानव विज्ञान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। वारेन हेस्टिंग्स था फारस का राजा, भारत का गवर्नर जनरल, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक? तो 28 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल।
29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दारिश क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ, सोने के प्राचीन काल सिक्का, एक देवता, चांदी का प्राचीन काल सिक्का। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। प्लेटो का संबंध किस देश से? इटली, स्पेन, भारत या यूनान? तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूनान बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहनामा के रचना काल है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 4वीं 5वीं सदी, 5वीं 6वीं सदी। तो 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 10वीं 11वीं सदी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है मुंडा किस देश के जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान, भारत? तो सही आंसर 32 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्कृत का अग्रिम शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता? एग्रिस, अग्रिम, इग्री, ऑग्रिंस? तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है इग्रिस सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कहता है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 1957 में, 1750 में, 1790 में या 1783 में? तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1783 ईस्वी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ के नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ? भारत के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, यूरोप के वीरों के लिए? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रयत्न मानव का अर्थ है लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव? तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन मानव बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को देखिए। 37 नंबर प्रश्न कहता है हकर्स थे वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्वविद? तो 37 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, स्वामी विवेकानंद बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। कालिदास रचित मेघदूत का पद अनुवाद किसने किया? रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी विट्ठलनाथ, कालिदास या मैक्स मूलर? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मैक्स मूलर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानिए। 40 नंबर प्रश्न कहता है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को, विल्यम मुलर को, फ्रेडरिक मुलर को? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, संस्कृत या उर्दू? तो 41 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृत बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमने वर्ग 10 के हिंदी से लिया था और पाठ का नाम था भारत से हमने क्या सीखा। ये चैप्टर का नाम था भारत से हमने क्या सीखा। और अभी तक आपने देख रहे थे सफलता ग्रुप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लेके आए हुए हैं सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो दोस्तों बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ। मिलते हैं एक
नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठंडा